महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। स्वयं बाबा जी महाराज तो केवल बैठे बैठे चाबियां घुमाते रहते सबके मन मानस के तालों की, और स्वयं निर्लिप्त, निर्विकार, निर्विकल्प दृष्टा मात्र बने हुए इस रास महाराज के मध्य उसकी गति को नियंत्रित करते रहते, और जब जानते देखते कि भावातिरेक सहन सीमा के बाहर हो रहा है कुछ भक्तों के लिए, तो शीघ्र ही चाबी दूसरी ओर घुमा देते और तब पुनः सामान्य स्थिति आ जाती समूह में। परंतु साथ ही कभी कभी किसी भक्त विशेष के अंतर के विशुद्ध भावों की टक्कर पाकर उसके भजनों अथवा उसके द्वारा भाव भक्ति से पढ़ी गई रामायण की मार्मिक चौपाइयाँ सुनकर प्रभु स्वयं भी विकल विहल हो जाते। अविरल अश्रुपात होने लगता, नेत्रों से हिचकियाँ बंध जाती, कंठ अवरुद्ध हो जाता, सारा शरीर विशेषकर मुखमंडल तक अलौकिक दिव्य कांति युक्त भाव मुद्रा में परिलक्षित होने लगता, और उसी के साथ प्रतिक्रिया स्वरूप भक्त समुदाय में भी स्पंदन होने लगता। कुछ अचेत, कुछ अर्धचेतना में, तो कुछ सचेत हुए भक्तगण केवल अवाक होकर देखते रह जाते। यह सब लीला, और जब स्वयं के लिए भी असह्य हो जाती यह दशा, तो प्रभु चिल्ला उठते, बंद करो, बंद करो, और स्वयं या तो कंबल से अपना मुंह ढक लेते, हिचकियाँ लेते, या उठकर अन्य कमरे में जाकर बंद कर लेते अपने को। परंतु पूरे प्रकरण में जो कुछ भी घटित होता वह बाबा जी की अपनी अलौकिकता ही होती। जो व्यक्ति बाबा जी की तरफ विशेष रूप से आकर्षित न भी हुआ होता वह भी मूक बना अविचल निहारता रह जाता बाबा जी के मुखमंडल को और उनकी लीलाओं को। अन्य के अंतर में तो एक अवर्णनीय आनंद की अनुभूति, उल्लास व आह्लाद की लहर उठती रहती। इस प्रकार प्रभु के हर नए आगमन पर भक्तों की संख्या दर्शनार्थियों की भीड़ बढ़ती चली जाती। इन्हीं क्रियाओं से जन जन के अंतर में 2.5 अक्षर वाले प्रेम की छाप लगा देते थे बाबा जी। उस प्रेम की जो समस्त वेदों, पुराणों, उपनिषदों, रामायण, भागवत गीता आदि का सार है। इस महाराज का प्रभाव केवल नैनीताल, बजरंगगढ़ अथवा हल्द्वानी तक ही सीमित न रहा। भूमियाधार एवं कैंची धाम में और भी अधिक वेग पकड़ लिया इसने, विशेषकर उस ब्रजगोपियों के अंतर में जो पूर्व में महाराज की पात्र बन चुकी थी। घर गृहस्थी को भूली ये माताएं सुबह मुंह अंधेरे ही चल पड़ती अपने अपने घरों से भूमियाधार कैंची के लिए, जहाँ भी बाबा जी महाराज विराजमान होते। पैदल बिना भय के, बिना मार्ग में पड़ते शमशान घाट कब्रिस्तान की परवाह किए मार्ग में उन्मुक्त हो नृत्य करती गाती अपने कन्हैया की बंसी की तानशी सुनती, उसका यशगान करती। ऐसा नहीं कि महाराज जी के पास पहुँच इन्हें खाने को मधुर मिष्ठान अथवा सुनने को मधुर वाणी मिलती हो। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीप करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीप करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो, सिद्धि माता की जय जय बोलो, जय श्री राम बोलो।